We will read this story. पापुल द जायंट. जायंट मतलब होता है राक्षस. पापुल नाम है जायंट का. द पापुल द जायंट. रीडिंग. Giants had giants are imaginary creatures. इमेजनरी क्रिएचर मतलब होता है काल्पनिक जीव जो होते हैं. तो जो राक्षस होते हैं वो काल्पनिक जीव होते हैं. हु रोम्ड द अर्थ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो. जो कि रोम्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना. तो बहुत पहले भी लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो मतलब पहले भी जो ये क्रिएचर होते थे जायंट वो इस तरीके से पृथ्वी पर इधर उधर घूमते रहते थे. दे वर यूजुअली शोन एज बीइंग huge in size and angry and cruel in nature. और वो किस तरीके से होते थे, यूजुअली कैसे दिखाई देते थे? as being huge in size. huge मतलब बहुत विशाल, angry मतलब गुस्से वाले, और cruel मतलब एकदम खूंखार नेचर के होते थे. read this story about a 9-year-old giant called पापलू. अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है एक 9-year-old एक 9 साल के एक राक्षस की है जिसका नाम है कि पापुल. हु वॉज डिफरेंट, जो कि थोड़ा डिफरेंट था. वो ऐसा नहीं था जैसे कि सभी जायंट होते हैं. अब ये स्टोरी देखिए यहाँ पर. अ यंग बॉय कॉल्ड पापुल लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज मदर. एक यंग बॉय मतलब होता है छोटे बच्चे को कहते हैं हम यंग बॉय या छोटा बच्चा. यदि यंग मैन होता तो जवान आदमी. तो यंग बॉय मतलब छोटा बच्चा. यंग बॉय कॉल्ड पापुल, उसका नाम था पापुल, लिव्ड इन अ विलेज, गांव में रहता था विथ हिज मदर, उसकी माँ के साथ में. पापलू वॉज अ जायंट. पापुल क्या था? वो एक राक्षस था. बट ही वॉज नॉट लाइक अदर जायंट एट ऑल. लेकिन वो पूरी तरीके से दूसरे राक्षसों की तरह नहीं था. जायंट लव टू फाइट बट पापुल हेडेड फाइटिंग. जायंट जो होते थे राक्षस वो क्या करते हैं, फाइट करना, झगड़ा करना पसंद करते, लेकिन पापुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता था. हेटेड मतलब नफरत करता था फाइटिंग से, लड़ाई से. अब देखिए आप यहाँ पर पिक्चर पे भी देख सकते हैं, ये बोल रहा है स्टॉप प्लीज डोंट हर्ट इट. मतलब रुक जाओ, तुम इसे हर्ट मत करो, मारो मत. दूसरे बच्चे मार रहे हैं लेकिन पापुल वहां पर मना कर रहा है कि तुम इसे हर्ट मत करो क्योंकि वो अदर जायंट जैसा नहीं था. अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है पापुल की मदर है. पापुल्स मदर वॉज वरीड अबाउट हर सन. उसकी माँ जो थी पापुल की माँ, पापुल्स मदर मतलब पापुल की माँ, वॉज वरीड अबाउट, उसके लिए हमेशा चिंता करती रहती थी इस अपने बेटे की. वन नाइट, एक रात, शी टुक हिम अ विलेज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्ड. तो एक रात वो टुक हिम मतलब यहाँ देखिए टेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है क्योंकि यहाँ पर पास्ट का एक्शन है, स्टोरी है. तो शी टुक हिम अ विलेज वेयर ह्यूमन बीइंग लिव्ड. वो अपने उस पापुल को उस गांव पे लेके जहाँ पर ह्यूमन बीइंग रहते थे, इंसान रहते थे. बिफोर एंटरिंग द विलेज, जो है विलेज में घुसने से पहले, शी श्रैंक हर सेल्फ एंड पापुल टू 1/10 देयर साइज. श्रैंक का मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है. श्रैंक का मतलब होता है बिकम स्मॉलर. उसने अपने आप को श्रैंक कर लिया, छोटा कर लिया. कितना? और हर सेल्फ एंड पापुल 1/10 देयर साइज, उनके खुद के साइज से उन्होंने 1/10 10वां हिस्सा छोटा कर लिया. अब अपने बेटे से बोल रही, सन यू विल नेवर बी हैप्पी इन अ ट्राइब. उसने कहा कि बेटा तुम कभी भी अपनी जो ट्राइब था, अपने जो ट्राइब होता है फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली ऑफ द सेम कम्युनिटी हु लिव्ड एंड वर्क टुगेदर. मतलब ट्राइब मतलब होता है जो बोलते हैं ना, अपना जो दल है उसमें, जो जायंट के दल में वो कभी भी खुश नहीं रहता था उसकी कम्युनिटी में. तो उसने कहा कि पापुल की माँ ने कहा कि सन तुम कभी भी है ना अपने ट्राइब में, अपने दल में कभी भी तुम खुश नहीं रह पाओगे. तो स्टे हियर, तुम यहाँ पर रुको विथ द हेडमैन. हेडमैन ये जो था यहाँ का गांव का हेडमैन था राघव, और राघव इनको जानता था. तो ही नोज अबाउट अस, और वो जानता था कि ये जायंट है. तो ही विल टेक केयर ऑफ यू, ये तुम्हारे ध्यान रखेंगे. टेक केयर ऑफ मतलब तुम्हारा ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया, पापुल लाइक्ड लिविंग विथ राघव. अब वो जो पापुल था उसे पसंद आया उसके साथ में, राघव के साथ में रहना. ही मेड फ्रेंड्स विद द चिल्ड्रन इन द विलेज. उसने बहुत सारे बच्चों को अपने विलेज में जो है फ्रेंड्स बनाया. वन डे राघव केम होम वेरी वरीड. एक दिन राघव जो है बहुत चिंता में, बहुत अपने घर लौटा. द बैंडेड अंगार. बैंडिट का मतलब फ्रेंड्स होता है जो आर्म रॉबर होते हैं ना, जिसे कहते हैं हम डाकू. तो बैंडिट मतलब डाकू को कहते हैं, आर्म रॉबर.
उसका नाम था अंगार। अंगार हैड ब्लॉक्ड द ओनली वे आउट ऑफ द विलेज। उसने कहा कि जो बैंडेड अंगार है उसने जो हमारे गांव का जो रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता, वे आउट मतलब बाहर जाने का जो रास्ता है, उसे ब्लॉक करके रखा है, रोक के रखा है। ही विल किल एनीवन, और वो हर किसी को किल कर देगा। हु ट्राइज टू पास, जो भी वहां से पास करेगा। वी कैन नॉट गो टू आवर फार्म्स टू वर्क, हम हमारे जो फार्म में वर्क करने के लिए नहीं जा पाएंगे, अपने खेतों में काम करने के लिए नहीं जा पाएंगे। वी विल स्टार्व, स्टार्व मतलब होता है कि भूखे मरना, भूखे रहना या भूखे मरना। तो उसने कहा वी विल स्टार्व, हम भूखे मरेंगे। तो स्टार्व का देखिए मीनिंग है यहाँ पर डाइड फ्रॉम नॉट हैविंग एनी फूड टू ईट, मतलब जब तक कि आपको खाना नहीं मिले तब तक आप भूखे मर जाओ। तो वी विल स्टार्व, हम भूखे मरेंगे। अब उसके राघव ने कहा। तो अब देखिए यहाँ पर पापुल्स मदर हैड टॉट हिम अ मैजिक वर्ड फ्रॉम बिकमिंग अ जाइंट अगेन। अब पापुल की जो माँ थी उसने हैड टॉट मतलब सिखाया था। यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, टीच, टॉट, टॉट। तो ये पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना है। पापुल्स की मदर ने उसे सिखाया था, क्या सिखाया था? एक मैजिक वर्ड सिखाया था जब वो जायंट था। अगेन बिकमिंग अ जायंट अगेन, he tried everything he could to remember them, like standing on his head and pulling his own ear। उसने बहुत ट्राई किया कि चाहे वो सिर के बल खड़ा हुआ, उसने अपने कान खींचे कि उसे वो वर्ड याद आ जाए जिससे कि वो जायंट बन जाए। अब यहाँ पर वो सोच रहा है कि इफ ओनली आई कुड रिमेंबर द मैजिक वर्ड आई कुड इजीली डिफीट अंगार। उसने कहा कि मैं यदि उस मैजिक वर्ड को याद कर लूंगा ना, यदि मुझे याद आ जाएगा तो मैं इजीली डिफीट मतलब होता है कि टू बिट और मेक योर एनिमी लॉस, मतलब उससे फाइट कर पाऊंगा, उससे उस जो हमारे दुश्मन से उसको नष्ट कर पाऊंगा। तो तभी जब मुझे मैजिक वर्ड याद आएगा जायंट बनने का, तो मैं इजीली उससे आई कुड इजीली डिफीट अंगार में, डिफीट मतलब हरा सकूंगा अंगार को। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देन पापुल हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस बाय हिज साइड। उसने अचानक से एक हर्ड मतलब सुना, किसकी आवाज सुनी? एक हल्की सी आवाज सुनी उसके पास में। इट वॉज हीज 2 years ओल्ड नेबर। वो उसकी जो पास्ट में 2 साल की एक छोटी सी नेबर थी, पड़ोसी थी, सोनी, जिसका नाम था सोनी। ही पिक्ड हर अप एंड थ्रू हर हाई इन द एयर। उसने उसको उठाया और उसको एयर में थ्रू मतलब फेंक दिया। ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो सेकंड फॉर्म वर्ब है क्योंकि पास्ट में काम हो रहा है, तो उसने उसे हवा में फेंक दिया उठाकर। उसने, अब वो जो बच्ची है वो ये बोल रही है, पापुल पैया थ्रो मी अप, कैच मी क्विक, पापुल पैया प्लीज शो मी योर मैजिक ट्रिक। वो हकला के बोल रही है, इसलिए वो पापुल पैया बोल रही है, भैया को पैया बोल रही है और ट्रिक को क्लिक बोल रही है। अब ये छोटी सी बच्ची, अब यहाँ पर उसको पापुल फ्रोज, फ्रोज मतलब वो एकदम स्टन हो गया है। अब देखिए फ्रोज का मीनिंग यहाँ पर दिखा रखा है। फ्रोज मतलब होता है सडनली स्टॉप्ड एंड बिकम स्टिल, मतलब अचानक से वो रुक गया और एकदम स्टिल हो गया, मतलब रुक, हक्का बक्का होके रह गया, स्टिल रुक गया। अब उसे याद आया कि आई हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर, मैंने ये कहीं सुना हुआ है। अब उसको याद आया कि मैंने ये वर्ड कहीं सुना हुआ है। अब वो कहता है ही रश्ड इनसाइड, वो रश्ड मतलब अचानक से भागा, इनसाइड एंड केम आउट विद अ ब्लू स्टोन इन हिज हैंड, और एक उसके हाथ में से एक ब्लू कलर का स्टोन लेकर आया। देखिए उसके हाथ में एक ब्लू कलर का स्टोन है। सन, उसकी माँ की बात उसे याद आई, सन थ्रो द स्टोन इन द एयर एंड से दिस वर्ड्स। उसकी माँ की बात याद है कि स्टोन को एयर में फेंकना और ये वर्ड याद करना, मतलब ये वर्ड कहना, आई विल थ्रो यू अप, मैं तुम्हें ऊपर फेंकूंगा, आई विल कैच यू क्विक, और मैं तुम्हें जल्दी कैच कर लूंगा, पकड़ लूंगा, डोंट फॉरगेट माई मैजिक ट्रिक। उसने कहा कि मेरी मैजिक ट्रिक को बिल्कुल भी तुम भूलना मत, उसने ऐसा कहा। ये उसकी माँ की बात उसे याद आई। एज पापुल थ्रू द स्टोन अप इन द एयर, जैसे ही पापुल ने स्टोन को ऊपर फेंका, ही स्टार्टेड स्वेलिंग अप। स्वेलिंग अप मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर होता है बिकमिंग बिगर, वो जो है पापुल जो बड़ा होता गया, लाइक अ बलून, जैसे बलून की तरह, गुब्बारे की तरह। बट समथिंग वॉज नॉट क्वाइट राइट, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि
ठीक नहीं हो रहा था। ही हैड मिस्ड अ वर्ड और टू इन द मैजिक चैंट, उसने ना कुछ मैजिक चैंट मतलब जो मंत्र, मैजिक का जो मंत्र था ना, उससे चैंट मतलब होता है मंत्र से, उसने कुछ वर्ड्स वो भूल गया था। तो ही हैड मिस्ड मतलब यहाँ पर उसने कुछ छोड़ दिया था वो वर्ड। हीज क्लॉथ्स हैड नॉट ग्रोन अलॉन्ग विथ हिज बॉडी, उसके जो कपड़े थे ना वो उसकी बॉडी के हिसाब से बढ़ नहीं रहे थे। हैड नॉट ग्रोन, देखिए फिर से हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस है, उसके कपड़े थे वो उसके बॉडी के अनुसार से बढ़ नहीं थे, अलॉन्ग विद हिज बॉडी बढ़ नहीं रहे थे। चैंट मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड स्पोकन ओवर एंड ओवर अगेन, जो एक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो बार बार बोले जाते हैं, उसे चैंट कहते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में पापुल रश्ड इनटू द वुड्स बिफोर द लास्ट स्क्रैप ऑफ क्लोथिंग फ्लू अवे। स्क्रैप मतलब होता है पीस, तो पापुल रश्ड मतलब भागा वहां से, इनटू द वुड जंगल की ओर भागा, बिफोर द लास्ट स्क्रैप ऑफ क्लोथिंग फ्लू अवे, जब तक कि लास्ट पीस ऑफ जो क्लोथ था ना, कपड़ा था, वो उड़ न जाए। अब रिप रिप ऐसे साउंड हो रही। आई मस्ट लुक फॉर कवर, मुझे जरूरी मुझे अपने आप को कवर करना पड़ेगा, कुछ खोजना। लुक फॉर मतलब सर्च फॉर, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई विल सून बी स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द विलेज इन माई बर्थडे सूट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्ड ये होगा बर्थडे सूट। बर्थडे सूट का मतलब होता है इन योर बर्थडे सूट, मतलब यहाँ पर टू नॉट वियर एनी क्लोथ, मतलब यदि मैं कुछ नहीं ढूंढूंगा पहनने के लिए तो मैं बहुत जल्दी ही बिना कपड़े के दिखा जाऊंगा। तो इस बर्थडे सूट का यहाँ पर ये मीनिंग निकल रहा है नॉट वियर एनी क्लोथ्स, कुछ भी कपड़े ना पहने हुए दिखाई दूंगा। पापुल गॉट डाउन ऑन हिज नी अमंग सम ट्रीज, और वो पापुल क्या हुआ, ट्री के साथ में अपने नी मतलब होता है घुटने, तो घुटनों के साथ में वो झुककर कुछ पेड़ों के साथ में नीचे आया। वॉट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता लाइक दिस, मैं इस तरीके से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे। आई नीड क्लोथ्स, उसने कहा मुझे कपड़े चाहिए। अब यहाँ पर ये बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पर सोनी बोल रहा है, सोनी टोल्ड मी यू ग्रू बिग एंड रैन अवे। सोनी किसने ये बोल रहा है कि सोनी ने कहा कि बड़े हो जाओ, और वो खुद वहां से भाग गई। आई केम आउट टू सी इफ दिस स्ट्रेंज स्टोरी इन ट्रू, और मैं आई केम आउट टू सी, और मैं बाहर आया जब कि यदि ये सच में ये स्टोरी, स्ट्रेंज स्टोरी मतलब अजीब स्टोरी, ट्रू हो जाएगी मतलब सच हो जाएगी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है आई बिकम अ जायंट अगेन यूजिंग अ मैजिक ट्रिक माई मदर टॉट मी, उसने कहा मैं फिर से जायंट बन गया हूँ, राक्षस बन गया हूँ, अपनी माँ ने मुझे जो टॉट मतलब सिखाया था मैजिक ट्रिक। नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ अंगार, अब मैं अंगार को से बदला ले सकता हूँ, उसका ध्यान रख सकता हूँ कि एंड हिज गैंग, उसके जो भी गैंग आएंगे उससे मैं फाइटिंग कर लूंगा। बट आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स, लेकिन मेरे पास में कपड़े नहीं है। गिव मी टाइम अंटिल नाइट फॉल, अच्छा ये बोल रहा है कि अब मुझे टाइम दो जब तक कि रात हो जाती है। आई विल हैव योर क्लॉथ्स रेडी, उसने कहा कि मुझे अपने तुम्हारे लिए कपड़े सिलने पड़ेंगे, सिल दूंगा। तो राघव वेंट होम एंड समन्ड ऑल द 21 टेलर्स इन द विलेज। अब 21 टेलर्स थे विलेज में, तो उसने ना सब समन मतलब होता है बुलावा किया, उसने बुलाया सब विलेजर्स को, यहाँ सॉरी टेलर्स को विलेज के गांव के। स्टिच अ पेयर ऑफ पजामा एंड अ कुर्ता फॉर अर पापुल एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके, एज फास्ट एज यू कैन मतलब जितनी जल्दी हो सके पापुल के लिए एक पजामा और कुर्ता सिल दो। अब वो अब यहाँ पर बोल रहा है ऐसे टेलर से। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेशन पापुल ड्रेस स्टार्ट। ऑपरेशन मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, वैसे ऑपरेशन मतलब इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मैनी पीपल, एक एक्टिविटी कोई इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। तो ये वाला ऑपरेशन नहीं है जो लोगों का करा जाता है, वो नहीं है, ये एक्टिविटी वाला ऑपरेशन है। तो पापुल ड्रेस बनाने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अब ये देखो कैसे बना रहे हैं इसका। अब देखिए यहाँ पर जस्ट आफ्टर मिडनाइट, और आफ्टर मिडनाइट मतलब रात होते ही, आधी रात में पापुल हमें यहाँ पर जाना है। अब इन 7 आवर्स 7 घंटों में द क्लॉथ्स वर रेडी, जो कपड़े हैं तैयार हो गए। पापुल स्टूड अप, पापुल खड़ा हो गया। टावरिंग ओवर द विलेज, टावरिंग ओवर द विलेज मतलब बहुत ही टॉल था, तो स्टैंडिंग टॉलर एंड हायर देन अदर्स, जो दूसरों के से ज्यादा ऊंचा और लंबा दिख रहा था। थैंक
थैंक यू एवरीवन, उसने कहा हु थैंक यू, सबको धन्यवाद दिया। जस्ट आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद में ही, पापुल सेट आउट टू मीट अंगार एंड हिज मैन। देखिए MAN मतलब एक आदमी, MEN मतलब बहुत सारे आदमी। तो बहुत जल्दी ही जैसे अंधेरा हो गया उसके बाद में उसे कौन मिले, अंगार और उसके आदमी मिले। द बैंडिट्स heard a strange sound and rushed out of their tents। बैंडिट मतलब है डाकू, और heard मतलब सुना, स्ट्रेंज साउंड, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब आवाज सुनी, और रश्ड आउट मतलब वहां से भागे, ऑफ देयर टेंट्स, उसके टेंट्स की ओर भागे जहां उन्होंने टेंट बांध रखा था। अ डस्ट स्ट्रोम हैड बिगन, और धूल भरी आंधी वहां पर शुरू हो गई। हैड बिगन मतलब बिगन, मतलब बिगन जो है थर्ड फॉर्म है, बिगन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ट्रीज स्वेड एंड लाइटिंग क्रैकर्ड मतलब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, क्रैकर्ड मतलब मेड शार्प एंड लाउड नॉइज, जोर जोर से आवाज होने लगी और जो है पेड़ हिलने लगे। द स्ट्रॉन्ग विंड्स लिफ्टेड, और जोर जोर से जो स्ट्रॉन्ग विंड, जो हवा जो है लिफ्टेड अंगार्स अप, अंगार को उठाने लगी। इट फ्लंग हीज डेप्यूटी जनरल एंड हीज बेस्ट स्वॉर्डमैन। फ्लंग हीज मतलब उसको उन्होंने थ्रो कर दिया। फ्लंग मतलब होता है, फ्लिंग का सेकंड फॉर्म है फ्लंग, FLING फ्लिंग, फ्लंग सेकंड फॉर्म। डेप्यूटी जनरल मतलब होता है समवन इन द सेकंड हाईएस्ट पोजीशन, जो कि सेकंड हाईएस्ट पोजीशन में उसका था, उसको उसने उठाकर फेंक दिया। एंड सोर्डमैन जो था, सोर्डमैन मतलब होता है समवन हु फाइट्स विद सोर्ड, मतलब तलवार से जो फाइट करता है, उसे उठाकर फेंक दिया तलवार। इनटू द एयर टू, और उसकी तलवार भी फेंक गई। अ फ्यू मिनट लेटर, कुछ दिन मिनट्स बाद, देयर वॉज अ स्प्लैश, वहां पर एक स्प्लैश, एक छपछपाहट हुई। द मैन लैंडेड इन द रिवर नियर द विलेज, दो जो आदमी थे कुछ वो कहाँ पर गिरे, विलेज पर गिरे, जो पास के गांव में। लैंडेड इन द रिवर नियर द विलेज, और जो आदमी जो हवा में फेंके थे वो कहाँ गिरे, जो है रिवर में, नदी में आसपास गिरे। एज दे स्वैम टू द शोर, शोर मतलब जैसे ही वो तैरकर तट पर आए। स्प्लटरिंग एंड शिवरिंग, स्प्लटरिंग मतलब देखो फ्रेंड्स होता है स्प्लिटिंग आउट वाटर नॉइसली, जोर से जो पानी की नॉइसली आवाज होती है। शिवरिंग मतलब शेक बिकॉज ऑफ द कोल्ड के कारण, ठंड के कारण जो शेक, ठंड लगी उन्हें। दे सॉ अ ह्यूज शैडो ओवर देयर हेड, उन्होंने बहुत बड़ा जो है शैडो मतलब होता है परछाई देखी अपने सर के ऊपर। हु वॉज इट, उसने कहा ये कौन है। दिस टाइम आई वॉज ओनली रग्ड यू अप, रग्ड यू मतलब होता है कि मैं तुम्हें बिटन अप मतलब मार दूंगा, दबा दूंगा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, इफ यू और एनी ऑफ योर मैन, यदि नेक्स्ट टाइम तुम और तुम्हारे कोई भी आदमी कम क्लोज टू दिस विलेज, इस विलेज के पास में आए, आई विल मेक अ बेस्ट ऑफ यू, मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। एंड यू योर गैंग, तुम्हारे गैंग की भी चटनी बना दूंगा। एंड फीड इट टू द फिश इन दिस रिवर, और मछलियों को इस रिवर में खिला दूंगा, ऐसा कहा। यस महाराज, उसने कहा, जो थे लोग गैंग के, उन्होंने कहा यस महाराज, वी विल नेवर अगेन कम विद इन द 1000 माइल्स ऑफ दिस प्लेस, उन्होंने कहा हम यहाँ पर मीलों मीलों तक आपको दिखाई नहीं देंगे, उसने ऐसा कहा। बट महाराज प्लीज टेल मी हु आर यू, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि अब हमको बोलो कि आप कौन हैं। आई हैव नेवर सीन यू इन दिस पार्ट, हमने कभी भी तुम्हें, आई हैव नेवर सीन मतलब यहाँ पर देखिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना हुआ है सेंटेंस, इसलिए हैव के साथ में थर्ड आया है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, हैड नहीं आया है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है। तो आई हैव नेवर सीन यू दिस पार्ट, मैंने आपको कभी यहाँ पर देखा ही नहीं। आई एम द गार्जियन ऑफ दिस विलेज, मैं इस जो विलेज का हूँ, रखवाला हूँ और चौकीदार हूँ। माई नेम इज़ पापुल, उसने कहा पापुल द जायंट, मैं राक्षस हूँ। एंड पापुल वेंट बैक टू द विलेज, पापुल वापस जो है गांव पर आ गया। अंगार एंड हीज मैन लेफ्ट, और वो चले गए वहाँ से। द सेम नाइट, उसी रात को। एंड वर नेवर हर्ड ऑफ अगेन, उन्होंने कभी भी वहाँ पर उनकी आवाज़ नहीं है, कभी नहीं आए। पापुल वेंट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और पापुल जो है बाद में फिर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया। बट फ्रॉम देन ऑन, लेकिन उस दिन के बाद से, देन ऑन मतलब उस दिन के बाद से, टू एवरीवन, हर किसी के लिए, एंड इवन टू सोनी, और
और सोनी के लिए भी ही वॉज पापुल द जायंट, ये वो पापुल जो था वो पापुल जायंट ही था। तो ये इट वॉज द स्टोरी, आई थिंक यू enjoyed the most. So please do subscribe my channel for this kind of story.